जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। नक्श, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा अनिका का हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाया था? उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छा? और हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे तुम एक सच बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत है या तुम्हारे खानदान में किसी के बॉडी में कुछ हो? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी। लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे तो पता होता ना, और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को लेकर हॉस्पिटल जाओ और उनकी चेकअप कराओ। फुल बॉडी की करवाना, जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी। क्या है ना, ऐसे सारे मामले में ना ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। नहीं, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके चेकअप की भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि खामखा आप भी अपने पैसे यूं बेफजूली वेस्ट करें। और आप ही सोचिए ना, मेरे माँ बाप का इस उम्र में अस्पताल जाना कहाँ की समझदारी है। ओह, तुम ज्यादा होशियार मत बनो। जितना कहा गया है उतना ही करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि उनको हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे भाई, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उनकी किस्मत की बात है, समझे? और वैसे भी उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे मुझे भी एक काम है, अनिका आएगी तो हमें एक गैदरिंग के लिए जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना, वहां मुझे किसी से कोई एक बात भी नहीं सुननी पड़ी। हाँ, जहाँ होशियारी दिखानी चाहिए वहां तो दिखाता नहीं, पर आया मुझे सिखाने। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका आईवीएफ के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था, और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी। चित्रा तो वहां से चली गई थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गया। हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा था कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई करे तो बिना किसी परेशानी के वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक नहीं समझती थी और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी
कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिताजी की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी थी, जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा, और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधे होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। और आज नक्श के क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। ओए नक्श, रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस लड़के को देखते ही खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष! नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। हर्ष नक्श का ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को खास नहीं डालता था। अरे वाह, तेरी गाड़ी है? हाँ यार, अरे कमाल है, तेरे बालों के साथ ये गाड़ी भी बड़ी हो गई। काफी महंगी होगी ना? नहीं यार, 50 लाख की है। बस 50 लाख? चलना है यार, छोड़ दो, चल अंदर तक। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई। तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी। नक्श, हाँ? तू यहाँ किसमें है? अरे किसमें क्या है ब्रो? अपनी हवाई स्कूटर में आया हूँ, अभी सर्विस कराई है, मस्त हवा में चलती है। टेस्ट ड्राइव ले, चाबी भी लगी हुई है ना? कभी और यार, कभी और। तू सच में मेरे को नहीं पता। चल 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 अंदर चल, वेट कर रहा हूँ यार। वो गाड़ी लगा देना प्लीज। हाँ ना? जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे, वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया, नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है, और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहाँ बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है। अब इसे टोकन ऑफ लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहें तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नजर अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वो उस पार्टी में मौजूद
सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श बार काउंटर की तरफ चला गया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शिवानी। शिवानी ने नक्श की तरफ देखा कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? हालचाल तो होते रहेंगे। अभी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में पता है सबको? भाई साहब, हमारी शिवानी भानुशाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और सबको ये तो पता ही होगा कि भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्म में भी प्रोड्यूस करते आए थे, न जाने कितनी हिट्स दे चुके थे। और अगर भानुशाली ग्रुप शिवानी को एज एन एक्टर मौका देने वाले हैं, तब तो इस बात पे कोई दो राय नहीं कि शिवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। सब लोगों को पता था कि शिवानी जहां जाने वाली है वो कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर से शिवानी की खूबसूरती और उसका टैलेंट देखने के बाद उसका स्टार बनना तो तय था। क्या शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? लेकिन उस कंपनी का होने वाला सीईओ तो उन्हीं के पास बैठा है। अब ये जानकर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या नक्श शिवानी को अपनी रियलिटी बताएगा या फिर वो शिवानी का भी टेस्ट लेगा और उसके बाद असली मजा चखाएगा? क्या इस पार्टी में सभी लोग नक्श का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो नक्श क्या करेगा? क्या इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे नक्श किसी उलझन में फंस जाएगा? क्या नक्श अनिका की फैमिली गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? उस रेयर डायमंड नेकलेस का क्या? आगे जानने के लिए सुनिए। बॉस कौन है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गेस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? भानुशाली कंपनी यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। शिवानी के भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खबर ने पूरे पार्टी हॉल में तहलका मचा दिया था। क्या बात कर रही हो? सच में शिवानी? यार अगर ऐसा है ना तो मुझे तुम अब भी ऑटोग्राफ दे दो। अब भी जाके बताऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी है। भाई एक ऑटोग्राफ तो हमारा भी बनता है। Stop it, Harsh. I'm really happy for you. Thank you so much. पार्टी है? Yeah, sure. Let's go, guys. जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। नक्श देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं। और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स अभी उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। नक्श, क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी पार्टी में आई है ना, और मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड राइट? तुम्हारी बेंच पार्टनर प्रियंका? हाँ, वो पार्टी में आई है, मगर वो तो ऑलरेडी वहाँ बैठी हुई है। मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तुम्हारे साथ बैठ के इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। क्या तुम अपनी सीट चेंज कर सकते हो? जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई, आती भी कैसे। इस पार्टी में आने से पहले नक्श अच्छी तरह से तैयार हुआ था। अब
तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। शू बात करे थे शिवानी? नक्श भाई नहा के नहीं आया क्या? यही तो अपना काम कर। छोड़ो यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट रह चुका, हमें उसे समझना पड़ेगा गाइस। उसके कपड़ों को देखो, उसके कपड़ों का कलर भी फेड होता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नक्श बहुत मेहनत वाला काम करता है, और ऐसे में बॉडी से स्मेल नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? तुम हटो, तुम मेरी जगह जाके बैठो, तुम शिवानी को बीमार कर दोगे। नक्श छोड़, चल 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 कम। शू बात करे छे? पागल हो गया भाई? शिवानी अच्छी लड़की नहीं है, क्यों मुसीबत अपनी कर ले रहा है? छोड़ना उसको यार, तू कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं यार, आज तो दबा के पिएंगे। ले पी। नक्श के पुराने क्लासमेट्स में से एक हार्दिक ही था जो नक्श को अच्छे से ट्रीट करता था। जब भी स्कूल में हार्दिक को बुलाया गया तो नक्श उसे बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाता था। अब आप लोग इन दोनों की दोस्ती के बारे में तो समझ ही गए होंगे। दिल की दोस्ती के अपने ही स्वैग होते हैं जनाब। गाना तो बजा दे। नो गाना, ओनली खाना। गाइस गेम खेलते हैं। लेट्स गो। क्या शिवानी, अब तो तुम स्टार बनने वाली हो, एक परफॉर्मेंस हमारे लिए भी बनता है यार। डोंट बी शाय यार, कम ऑन गाइस। शिवानी, 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 हाँ कर दिया। For you guys. आधे से ज्यादा लोग शिवानी की चमकती आंखों की रोशनी में डूबने लगे थे। यार प्लीज नहीं होगा, ये अपनी शिवानी। इसमें कोई शक नहीं था कि शिवानी पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई थी। क्योंकि आज की पार्टी में क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर नहीं थी, इसलिए सबने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर से ऐसी ही एक रीयूनियन पार्टी अरेंज करेंगे। इसी के साथ पार्टी का अंत हुआ। जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे क्लासमेट्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया, लेकिन शिवानी ने ये कहकर सबका दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी एक कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बिठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। अरे सुनो यार, ये शिवानी कितनी खूबसूरत लड़की है मेरे भाई। कितना अच्छा होता कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। सोच, अगर इस लड़की के साथ मुझे एक वक्त बिताने को मिले, तो भाई मैं तो गंगा नहाऊंगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि गंगा नहाने से पाप दूर होते हैं। अरे तो भाई क्या हुआ, इसी बहाने पाप ही धुल जाएंगे मेरे भाई। तो नहीं सोचते। एक सेकंड। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? ये अपने जमाने में ही जी रहा है, गरीबी के जमाने में। यहाँ पर सब लोग कटा हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं, और ये अभी तक चाइना वाला सबसे पुराना मॉडल यूज कर रहा है। छोड़ो, जाने दो, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। हेलो। तुमने कपड़े खरीदे? हाँ वो तुमने पैसे दिए थे ना यार। तुम्हें पता हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज डोंट एम्बैरेस मी एनीमोर। अब जल्दी जाओ, कपड़े खरीदो और घर आओ फास्ट। अनिका के कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े ही नहीं लिए हैं। ओह माय गॉड, नक्श अपने खटारा स्कूटर के साथ ही पार्टी में आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि आधे रास्ते में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी?
Listen, like what? You have to call Mr. Agarwal. हेलो मैम, ये हमारे बॉस की तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए। आप कौन? मैम, हमारे बॉस ने भेजा ये। क्या बात है मैम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट। वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉयज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। ज्यादा बकवास मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके बॉस कौन है? सॉरी मैम, हमारे बॉस ने बोला है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गेस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रात आपकी शानदार जाएगी। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफा भेजने लगा? क्या अनिका उस गुमनाम बॉस को पहचान पाएगी? क्या इस गिफ्ट बॉक्स में ऐसा कुछ निकलेगा जिसे देखने के बाद अनिका के चेहरे पर खुशी ही खुशी होगी, या फिर सब कुछ उल्टा होगा? क्या नक्श सही समय आने पर शिवानी को मजा चखाएगा? नक्श अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने कब डिस्क्लोज करेगा? जानने के लिए सुनिए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।